हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है गोपू, गोपी और मठिया भूत। स्कूल में एग्जाम शुरू होने वाले थे, इसलिए सभी बच्चों को 15 दिन की छुट्टी दी गई थी ताकि वो घर में अच्छे से अपनी स्टडी के साथ पूरे सिलेबस की रिवीजन कर सकें। एक दिन जब गोपू खेल के लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे चिकी मिली। हाय गोपू, कैसे हो? मैं तो एकदम मस्त हूँ, तुम कैसी हो? क्या बताऊँ गोपू, कुछ दिन में एग्जाम शुरू होने वाले हैं और मेरी तो तैयारी भी पूरी नहीं हुई है। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स के डाउट क्लियर कर दूंगा, बस इंग्लिश को छोड़ के। सच्ची? तो आज से तुम मेरे घर आ जाना, हम ग्रुप स्टडी करेंगे। वाओ चिकी, पर एक प्रॉब्लम है, मेरे घर वाले मुझे रात में अकेले नहीं आने देंगे। छोटे शहर की छोटी सोच। पर तुम टेंशन मत लो, मैं गोपी को भी साथ में ले आऊंगा। Whatever, रात में मिलते हैं, बाय बाय। गोपू गोपी से कहता है कि तुम रात में तैयार रहना, हम लोग साथ में ग्रुप स्टडी करने जाएंगे। वाह गोपू, तुम कितने अच्छे हो। जब रात में गोपी गोपू के पास पहुंचती है तो ये जानकर बहुत गुस्सा हो जाती है कि गोपू उसे अपने साथ चिकी के घर ले जा रहा है। पर किसी तरह गोपू गोपी को मना लेता है और दोनों चिकी के घर पहुंच जाते हैं। गोपू, मेरा ये डाउट सॉल्व कर दो ना। क्या गोपी, ये तो बहुत इजी है, खुद से कर लो। उफ, मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। अरे चिकी, तुम टेंशन काहे ले रही हो, मैं तुमको पढ़ाता हूँ। गोपी को अब ये देखकर और गुस्सा आने लगता है। गोपू सिर्फ चिकी की हेल्प कर रहा होता है, तभी अचानक किचन से बर्तन गिरने की आवाज आती है। गोपी चिकी को किचन में जाके देखने को कहती है, पर चिकी ये कहकर टाल देती है कि ये आवाज तो हर रात में आती रहती है और मैं जस्ट इग्नोर कर देती हूँ। अगली सुबह गोपू और गोपी अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। तभी उनको सरपंच चाचा मिलते हैं और पूछते हैं, अरे गोपू गोपी, तुम दोनों इतनी सुबह कहाँ से आ रहे हो? चाचा, वो हम चिकी के घर गए थे ग्रुप स्टडी के लिए, वहीं से आ रहे हैं। मतलब रात भर तुम दोनों वहीं थे? हाँ चाचा जी, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था, पर गोपू का मन रखने के लिए मैं साथ चली गई। थोड़ा सावधान रहा करो बच्चों। क्यों चाचा जी? फिर सरपंच चाचा गोपू और गोपी को बताते हैं कि बहुत समय पहले यहाँ एक भूत रहती थी जिसका नाम था मठिया भूत। दिखने में बहुत बदसूरत, फटे पुराने कपड़े, हाइट में भी छोटी थी और बहुत वो गंदे से रहती थी। वो रात में सबके घर जा जाकर खाना चोरी करके खाया करती थी। इसलिए गांव वालों ने एक तांत्रिक बुलाकर बगीचे के पास उसे कैद कर दिया। वही बगीचा जहाँ चिकी का घर है। हाँ गोपी। फिर गोपी सरपंच चाचा को बताती है कि उसने भी रात में किचन से आवाजें सुनी थी जिसे गोपू और चिकी ने इग्नोर कर दिया। तब चाचा उन्हें थोड़ा सावधान रहने के लिए कहते हैं। चाचा जी, अगर वो सामने आ जाए तो उससे कैसे बचेंगे? बस थोड़ा सा बुरा भला कह देना। क्या गोपी, मुझे नींद आ रही है, चलो अभी घर। फिर गोपू गोपी अपने घर चले जाते हैं। शाम को गोपी और गोपू फिर से तैयार होकर चिकी के घर पहुंच जाते हैं और अपनी पढ़ाई करने लगते हैं। जैसे ही रात होती है, फिर से किचन से वही आवाजें आने लगती है। गोपी चिकी को जाके देखने के लिए कहती है, पर चिकी फिर से मना कर देती है। थोड़ी देर बाद जब गोपी से नहीं रहा जाता तो वो गोपू और चिकी को पकड़कर अपने साथ किचन ले जाती है
जहां उन्हें बहुत ही मैले कपड़े में एक औरत खाना ढूंढते हुए दिखती है। गोपी तुरंत समझ जाती है कि ये मथिया भूत ही है। हे, who the hell are you? तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? मटिया भूत चिकी की ओर देखती है और कहती है, बहुत दिनों से भूखी हूँ, आज तो कच्चा मांस खाने को मिलेगा मुझे। चिकी डर जाती है और कहती है, ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? तभी गोपू को सरपंच जी वाली बात याद आती है और वो चिकी को बुरा भला कहने को कहता है। You stupid, bad woman, dirty lady, get lost to my home. ये सुनकर मटिया भूत और गुस्से में आ जाती है और वो चिकी से कहती है, सबसे पहले तो मैं तुझे ही खाऊंगी। ये सुन चिकी वहां से भाग जाती है और बाहर से गेट बंद कर देती है। अब किचन में सिर्फ गोपू, गोपी और मटिया भूत होते हैं। गोपी, अब हम क्या करेंगे? ये तो बुरा भला कहने से भी नहीं जाती। अरे गोपू, मटिया भूत को थोड़ी ना इंग्लिश आता है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो चलो अब हम दोनों मिलकर उसे हिंदी में बुरा भला बोलते हैं। कोई बात नहीं, ये लड़का मुझे बहुत यमी लग रहा है। सबसे पहले मैं इसे उठा के अपने साथ ले जाऊंगी और रात में फ्राई करके खाऊंगी। ये सुनकर गोपी को बहुत गुस्सा आता है और दोनों मटिया भूत को बुरा भला कहने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मटिया भूत बहुत दुखी हो जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी अचानक गोपी कहती है, सुनो मटिया भूत, कहीं नहीं जाना, यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर में गोपी एक प्लेट में बहुत सारे व्यंजन बना के मटिया भूत को परोसती है, जिसे देखकर मटिया भूत के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चाव से सारा खाना चट कर जाती है, फिर गायब हो जाती है और तभी किचन का गेट अपने आप खुल जाता है। कुछ दिनों बाद सरपंच चाचा और चिकी गोपू गोपी से मिलने आते हैं और चिकी गोपू से कहती है, गोपू, उस दिन के लिए सॉरी। मैं बहुत डर गई थी, पर मुझे पूरा भरोसा था कि गोपी तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। फिर वो गोपी से कहती है, गोपी, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। उस दिन तुमने सिर्फ गोपू की जान ही नहीं बचाई, बल्कि हमें भी मटिया भूत से छुटकारा दिला दिया। अब हमारे किचन से कोई आवाज नहीं आती। और हाँ गोपू, ऐसी केयरिंग फ्रेंड मिलना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हमेशा इसका ख्याल रखना। थैंक यू गोपी। अब तो तुम मुझसे ही शादी करोगे ना? फिर से शादी? तुम बहुत बुरी हो गोपी। तो दोस्तों, अगर आपको गोपू और गोपी की और कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।